हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जहाँ पे मैं आज आपको कराऊंगा ट्रिगो के जो एलडीसी में सीएचएसएल में सवाल आए थे लास्ट ईयर, जो कि हुआ था जुलाई 2019 में। उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है ट्रिगोमेट्री के, वो लाया मैं आपके लिए। और फिर सवाल के बाद हम थोड़ी थ्योरी पे काम करेंगे। और थ्योरी आज ही लास्ट क्लास होगी थ्योरी की, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है ये, इसमें हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो हमें पता है जो हमारा कोट होता है, कोट होता है हमारा कोस अपॉन साइन, और जो ये है हमारा 1/साइन, और ये हो गया हमारा जो सेक होता है वो तो हमारा 1/कोस, और ये है हमारा साइन अपॉन कोस। तो हमें सोल्व करते हैं। ये मेरा एक पूरा बन गया, ये मैं इस तरह लिख लूँगा, इसे मैं कोस अपॉन साइन, इसके बाद ये इधर 1 - साइन थीटा, ये मेरा हो गया 1 + साइन थीटा। और जो मेरे नीचे कोस आना था यहाँ पे जो कोस आना था ये मेरे चले गए इधर, जो मेरे कोस था ये मेरे चले गए ऊपर आ गया। तो इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोस। तो ये मेरा बन गया यहाँ पे कोस स्क्वायर, और ये नीचे बन गया मेरा साइन स्क्वायर, सॉरी साइन, ये मेरा 1 - साइन, ये मेरा 1 + साइन। अब जो ये है ये मेरी आइडेंटिटी बन गई a + b a - b की। तो ये मेरा बन जाएगा कोस स्क्वायर, ये मेरा साइन इधर आ गया, और ये मेरा बन गया 1 - साइन स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है मेरे कोस स्क्वायर के। तो ये मेरा आपस में कट गया, और जो मेरा बचा सिर्फ मेरा बचा 1/साइन, तो ये मेरा बन गया कोसेक थीटा, जो कि मेरा ऑप्शन ये वाला है। अच्छा, इसमें मैंने एक बात नोटिस करना, मैंने यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं रखी। अगर सपोज करूँ मुझे ना वैल्यू यहाँ पे 45 नहीं रख सकता मैं, क्योंकि अगर मैं 45 रखता हूँ यहाँ पे तो ये और ये दोनों मुझे √2 देंगे। अगला सवाल जो कि मेरा ये, इसमें दोबारा से मेरे पास दो तरीके, या तो मैं इसे इक्वेशन को पूरी सोल्व करूँ या फिर थीटा की वैल्यू रखूँ। तो मैं इसमें थीटा की वैल्यू रखना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे पास में एक ट्रिक है, एक तरीका है जिसे बोलते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जिसके थ्रू हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें चीज़ देखना, इस पूरी क्वेश्चन में मेरे पास ना तो √3 है ना ही √2 है। अगर मैं थीटा की वैल्यू, और सिर्फ इसमें एक ही टर्म है वो है मेरी कोस की, तो अगर मैं कोस 30 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू आएगी √3/2, मतलब कि यहाँ पे √3 आएगा मेरा इधर की तरफ, और वो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगी। अगर मैं 45 रखूँ तो 45 में मेरा 1/√2 आता है, जो कि ये भी नहीं कटेगी। तो मेरे पास क्या तरीका है, अगर मैं यहाँ पे कोस 60 रखूँ, कोस 60 की वैल्यू रखूँ जो कि होती है 1/2, तो अगर मैं रखूँ तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 2 × 1/4 - 5/2 + 2। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, ये हो गया मेरा 1/2 - 5/2 + 2। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे 2, ये मेरा 2 बन गया, ये मेरा 1 - 5 + 4, जो कि ऊपर वाला मेरा बन गया 0। मतलब कि ये मेरे 0 इक्वल आ गया था, मतलब मेरा रूट जो मेरा थीटा है मेरा 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है मुझे। कोसेक 60 होता है मेरा 2/√3, और कोट 60 होता है मेरा 1/√3। तो अगर इन दोनों प्लस करते ये बन जाएगा मेरा ऐसे, तो इसका आंसर आ गया √3, जो कि है ये वाला ऑप्शन।
अब आगे चलते हैं। ये अब इसमें देखना, इसमें हमें कोसेक 31 दे रखा है एक्स। तो अब इसमें एक चीज़ देखते हैं हम, जो मेरा साइन स्क्वायर 59 है, जो मेरा ये कोसेक है, अगर मैं इसे ऊपर ले आऊँ तो मेरा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 31, और ये बराबर ये होता है मेरा कोसेक 59। तो अगर यहाँ पे कोसेक 59 लिख दूँ तो ये मेरा 1 बन गया, ये मेरा 1 हो गया। अब बात करते हैं tan 59 की। tan 59 स्क्वायर -1। अब ये देखना, साइन 59 और कोसेक 59 ये दोनों मेरा 1 होते हैं, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये मेरे 1 होते हैं। तो ये कि मेरा 1 हो गया, तो ये मेरा कुछ ऐसा बन गया। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब मेरा सिर्फ ये बचा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं कुछ इसका एंगल बनाऊं ट्रायंगल में, ये मैं 31 मान लूं, ये मेरा 90 डिग्री, तो ये मेरा हो गया 59। अब इसमें एक चीज देखना, कोसेक क्या होता है मेरा, कोसेक होता है मेरा h/p। तो ये मेरा हो गया 1, ये हो गया मेरा 1, और ये मेरा हो गया x, और ये क्या होगा, ये होगा मेरा कोसेक कोस -1। सॉरी ये होगा मेरा, ये मेरा h हो गया कर्ण, ये हो गया मेरा लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा आधार। तो जिसे बोलते हैं हम बेस। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अगर ये मेरा x है, ये मेरा 1 है, तो ये मेरा बन जाएगा x स्क्वायर -1। अब मुझे देखना है tan क्या होता है। अगर इसे देखना, अब इसने पूछा मेरे से, ये जो मेरी इक्वेशन बची थी, ये मेरी होती थी tan 59 स्क्वायर। जो मेरी tan 59 होती है, वो होती है मेरी tan क्या होता है मेरा p/b। तो यहाँ पे मेरा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसे देखूँ, तो इसके सामने वाला जो मेरा होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो ये मेरा है लंब, इसमें मेरा ये वाला लंब आएगा। तो अगर मैं लंब देखूँ, ये आएगा मेरा x स्क्वायर -1 अपॉन जो मेरा बेस है मेरा 1। तो ये आ गया मेरा आंसर, जो कि है ये वाला। एलडीसी में सीपीओ से अच्छे सवाल आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये अब ये देखना, जैसे मैं ये और ये भाई भाई, ये और ये भाई भाई, क्योंकि 13 + 77 जो होता है मेरा 90, ऐसी 37 + 53 जो होते हैं मेरा 90। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर मेरा बचा tan 45, और tan 45 होता है मेरा 1, और जो मेरा ये है 2 कोसेक 60 होता है मेरा 4/3। और अगर मैं अंदर देखूं, तो ये होगा मेरा कोसेक 60 होता है मेरा 1/4 - 3/2 + 2। तो ये हो गया मेरा +2। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं, तो ये मेरा रहेगा कुछ ऐसे 4 4, ये हो गया मेरा 3, ये मेरा हो 6 + 2। अगर सोल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा 3/4। ये इतना हिस्सा हो गया मेरा 3/4। तो अब इसे आगे सोल्व करूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1/8/3 3/4, जो कि मेरे आपस में कट गया, और यहाँ मेरा आ गया 2। तो मेरा आंसर जिसमें ऑप्शन देने रखा वो होगा मेरा 1/2। अब
आगे चलते हैं। ये इस जो आंसर दे रखा ये है हमारे पास कोसेक स्क्वायर माइनस साइन एक्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इसमें भी हम वही काम करेंगे। जो कोस की वैल्यू है वो कोस 60 पे हमारी कोई भी अंडर रूट की वैल्यू नहीं देगी, तो ये देगी 1/2। तो हम इसमें सिर्फ ये रखेंगे और सेटिस्फाई करेंगे। ये जो मेरा हो गया, ये हो गया मेरा 1 कोस स्क्वायर थीटा हो गया मेरा 1/4 माइनस 3/4 माइनस 3/2। ये अगर ये 0 इक्वल आया तो हमारा थीटा 60 पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर मैं सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा -2/4 माइनस 3/2 प्लस 2। तो ये हो गया जो मेरा, अगर इसका एलसीएम लूँ मैं तो ये मेरा ये -2 ये हो जाएगा +6 हो जाएगा मेरा +8। सॉरी ये माइनस में होगा तो ये 0 आ रहा है, मतलब कि मेरा थीटा 60 पे मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बार नोटिस करना, अगर इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आती है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है जो स्क्वायर में ना हो, तो वो वैल्यू सोचना उसके लिए जिसमें अंडर रूट ना हो, तो उस वैल्यू के लिए जैसे कोस 60 के लिए 1/2 आता है। अगर कोस 30 रखूं मैं तो √3/2 आएगा, और अगर मैं 45 रखूं तो मेरा 1/√2 आएगा। तो अब बात करते हैं इसकी। जो मेरा, अगर मैं यहाँ पे लूँ 4 कोसेक 60 होता है मेरा, कोसेक 60 होता है मेरा 3/4 सॉरी √3/2। एक मिनट रुकना, ये होगा मेरा 4 2/√3 प्लस 1/√3। तो ये मेरा हो गया 8 प्लस 1/√3 जो कि मेरा होगा 9/√3, जो कि मेरा हो जाएगा 3 इंटू √3 जो कि मेरा हो गया ये, और जो कि दे रखा ऑप्शन ये वाला। अगले सवाल ये देखना, ये दोनों भाई भाई है और ये दोनों भाई भाई है। तो ये हो गया हमारा ऊपर 1, नीचे हो गया 1, तो ये पूरा हमारा बन गया 1। अब ये देखना, ये साइन जो 19 है ये मेरा कोस 71 लिख दूं तो ये मेरा बन जाएगा कोसेक 71, कोसेक स्क्वायर 71। तो ये और ये भी मेरा 1 हो गया, और 1 और 1 हो गया मेरा 2। ये रहा आंसर। अगला सवाल, अब इसमें सिर्फ सोल्व करते हैं इसे। ये है मेरा 1/cos थीटा प्लस sin/cos थीटा, और ये हो गया मेरा 1 माइनस साइन थीटा। और ये हो गया मेरा कोसेक थीटा, ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा। ये हो गया मेरा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस। एक मिनट, ऐसा बन जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस, और ये मेरा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे बन जाएगा मेरा, जो ये मेरा कोसेक है अगर इसे ऊपर ले आओ तो ये मेरा बन जाएगा साइन थीटा, और ये मेरा 1 प्लस कोस थीटा, और ये हो गया मेरा 1 माइनस कोस थीटा। और जो मेरा ये साइन थीटा था, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ इधर की तरफ तो ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जो मेरा ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस, और ऐसे ही मेरा ये बन जाएगा, ऐसे मेरा ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा बन गया कोस स्क्वायर, और ये मेरा बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरी जो नई इक्वेशन आ गई वो आ गई निकल के मेरी, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, और कोस से एक ये मेरा कट जाएगा, जो भी आ जाएगा मेरा कोस थीटा। आंसर मेरा ये रहा कोस थीटा। ये है मेरा अगला सवाल। इसमें मुझे दे रखा है, इसमें सेम हम वही करेंगे। साइन, अगर मैं बात करूँ साइन 30 पे मेरा आता है 1/2, तो सीधे मैं वही वैल्यू पुट करूंगा इसमें और आंसर लाने की ट्राई करूंगा मैं। ये आ गया मेरा 1/10 थीटा होता है, 10/30 होता है मेरा 1/√3, कोस 30 होता है मेरा 3√2, और ये होता है मेरा 1/2। इसका एलसीएम मिलेगा पूरे का, ये हो गया मेरा 2 इंटू √3, यहाँ पे आ गया मेरा 2 प्लस ये हो गया मेरा 3 प्लस √3, तो ये हो गया मेरा 5 प्लस √3, ये हो गया मेरा 2 इंटू √3। अच्छा, अगर पूरे को मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे नीचे मेरा बन जाएगा 6, ऊपर मेरा बन जाएगा 5√3 प्लस 3, जो कि मेरा ऑप्शन है ये वाला। अगला सवाल, ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें चलते हैं। इसमें अब मुझे पता है जो मेरा कोट 1/√3 होता है वो होता है मेरा 60 पे, 60 पे मेरा ये होता है, तो थीटा की वैल्यू में 60 रखूंगा। तो इसे सोल्व करते हैं इसे। ये हो गया मेरा 2 माइनस 3/4, ये हो गया, और ये हो गया मेरा माइनस 1/4। तो अगर ये सोल्व करिए हो जाएगा मेरा 8, पूरे को अंडर रूट ले लेकर ऐसा देखने का। इसको मैं पूरे को अगर एलसीएम लूँ तो ये मिल जाएगा 8 माइनस 3, और ये हो जाएगा मेरा 4, 3/4, तो ये कट गया, और ये मेरा आ गया 5/3, इतना आ गया मेरा 5/3। अब बात करते हैं इसकी, ये जो मेरा ये है कोसेक 60 होता है मेरा 4/3 प्लस सेक होता है मेरा 2, तो इसका पूरा एलसीएम ले गया। अब तो एलसीएम लेने के बाद ये आएगा मेरा 10/3, और ये हो गया मेरा 5/3। इन दोनों का प्लस करूँ तो आ जाएगा मेरा 15/3, जो कि होता है मेरा 5। ये है मेरा आंसर। अब थोड़ी बात करते थ्योरी पे। अच्छा, ये चीज़ ना पेपर में आपको काफ़ी काम आने वाली है। अगर मैं सीधा कोई एंगल बनाऊँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ मैं, तो अगर मैं ये मान लूँ 90, ये मान लूँ 30, ये मान लूँ 60। अब इसमें देखना एक चीज़ क्या होती है, जो हमेशा 90 के सामने वाली साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, उसे बोलते हैं हम 2। जो 60 के सामने वाली होगी, 60 के सामने वाली होगी, 60 के अपोजिट होगी, उसे बोलेंगे हम √3, और 30 के सामने वाले बोलेंगे 1। ये आपको हमेशा याद रखनी है। और ऐसे अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं, एक और ट्रायंगल बनाऊंगा इस तरह से मैं, तो इसमें मैं अगर 45 लेता हूँ, 45, ये 45, ये हो गया मेरा 1। तो जो भी मेरा ये मेरी जो बनेगी, ये मेरी बनेगी 1, 1, और ये मेरा होगा
2। तो दो चीज़ दिखाई है मैंने। जैसे अगर मैं लिखूँ साइन 60, साइन मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा P/H। तो अगर साइन 60 लिखूँ तो इसके अगर मैं बात करूँ परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर जो इसका लंब होगा, वो लंब जो होगा वो होगा इसका ये। तो ये आगे मेरा √3, और जो मेरा कर्ण होगा वो मेरा ये होगा ये, तो आगे 2। अगर ऐसे में बात करूँ tan 30 की, तो वो होता है मेरा 1/√3। अगर मैं यहाँ से वेरीफाई करूँ तो tan होता है मेरा लंब बटे आधार, जो कि अगर देखूँ तो इसमें लंब क्या है, अगर इसके देखूँ इसके हिसाब से देखूँ तो ये होगा मेरा लंब 1 और आधार है मेरा √3। तो ये चीज़ हमें याद रखना, जब भी अगर आपसे कोई एंगल पूछा है तो सिंपल ये बना के एकदम ये लिख देना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर मैं कुछ साइन 45 जो कि होता है मेरा 1/√2, और साइन होता है मेरा P लंब बटे आधार, तो ये मेरा परपेंडिकुलर जो मेरा लंब है मेरा 1, और मेरा जो कर्ण है वो √2, तो 1/√2, जो कि यहाँ से मेरा वेरीफाई हो गया ये। और एक ट्रायंगल जो पेपर में वैसे कम ही आता है लेकिन फिर भी आप याद रखो, वो है ये वाला। ये अगर मैं ये 15 मान लूँ तो ये हो जाएगा 75। अब याद रखना, और ये हो जाएगा 90। तो 15 सबसे छोटी साइड, 15 सबसे छोटा एंगल है, तो उसकी सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी, जो कि होगी √3 - 1। इसके बाद इससे बड़ा है 75, तो ये होगी मेरी √3 + 1, और ये 90 ये होगी मेरी 2√2। इस तरह से भी चीज़ याद रखना आप, क्योंकि कई बार पेपर में हमसे पूछ लेते कि साइन 75 की वैल्यू क्या होती है। फिर या तो हमें ये ट्रायंगल याद हो, या फिर हमें ऐसे निकालना पड़ता है इसमें साइन 45 + 30, और फिर इसके बाद जो इक्वेशन जो मैंने आपको आइडेंटिटी कराई थी वो फिर यहाँ पे वो यूज़ होती है साइन 45 cos 30, और फिर cos 45 sin 30। अगर हम सॉल्व करें तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ये होगा हमारा √3 - 1/2√2। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी पूरी खत्म हो गई। अब जितनी आई क्लास होगी ज़्यादातर मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे ही सवाल कराऊँ मैं। आज की वीडियो में इतना ही।